Assalamu alaikum. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute, Multan, and I am going to teach you vitamins and mineral in nutrition in this semester. First of all, we will discuss history, development and concept and classification of vitamin. What are vitamins? The word vitamins is derived from two words. Vita meaning vital and amine are known as amines. Vitamins are essential part of our body. They played many role in our body, in our growth and development. According to classification, vitamin को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. Vitamin are divided into two categories: water soluble and fat soluble. क्लासिफिकेशन के लिहाज से विटामिन की जो क्लासिफिकेशन है वो इसकी सल्यूबिलिटी पे डिपेंड करती है और इसे हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक वाटर सल्यूबल विटामिन में और एक फैट सल्यूबल विटामिन में. फैट सल्यूबल विटामिन फर्दर जो है वो 4 तरह के होते हैं: विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन के. ओके, और वाटर सल्यूबल विटामिन में फर्दर आ जाता है विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12. वाटर सल्यूबल और फैट सल्यूबल दोनों वाइटामिन की हमारी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पड़ी, बिकॉज दोनों जो है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वाइटामिन के बगैर जो है वो हमारी बॉडी जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसकी रिटार्ड हो जाती है और प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होती. हमारी बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मल होने में वाइटामिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सल्यूबल एंड फैट सल्यूबल, और उसकी सल्यूबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो अगर वाटर में सल्यूबल है तो वो वाटर सल्यूबल विटामिन होते हैं, और अगर फैट में सल्यूबल है तो वो फैट सल्यूबल विटामिन होते हैं. फर्दर हम जो है वो इनको क्लासीफाई करते हैं और फैट सल्यूबल विटामिन की अलग इंपॉर्टेंस होती है और वाटर सल्यूबल विटामिन की डिफरेंट इंपॉर्टेंस होती है. अगर हम इसकी हिस्ट्री पर जाएँ तो हमें पता चलेगा कि अगर हम इसकी हिस्ट्री के लिहाज से स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फैट सल्यूबल विटामिन, विटामिन ए. विटामिन ए जो है उसका 1913 में MC कॉलम ने फर्स्ट टाइम जो है वो विटामिन ए को कोड लीवर ऑयल में डिस्कवर किया था. और विटामिन ई का जो मेजर रोल है वो आई डिजीज़ को क्योर करता है. विटामिन डी फर्स्ट टाइम जो है वो 1929 में डिस्कवर हुआ और इसे एमर कॉलम ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया. विटामिन डी का जो है वो मेजर रोल है बोन डेवलपमेंट में. ओके, विटामिन ई. विटामिन ए का जो फर्दर सेकंड नेम है, जिसको हम सेकंड नेम से जानते हैं, इसे रेटिनोल. विटामिन डी का अदर नेम जो है वो कैल्सीफिरोल. विटामिन ई का अदर विटामिन ई का को जो है वो 1922 में डिस्कवर किया गया और इसे हैबर्ट ने डिस्कवर किया और इसका अदर नेम है टोकोफिरोल. ओके, विटामिन के का अदर नेम है फाइलोक्यूनिन. फाइलोक्यूनिन को जो है वो 1929 में हेनरिक पीटर ने डिस्कवर किया.
हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के लिहाज से विटामिन ए को 1939 में जो है एमसी कॉलम ने डिस्कवर किया और इसे कोड लिवर ऑयल में डिस्कवर किया गया। और विटामिन ए का जो मेजर रोल है वो हमारी बॉडी में नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है और आई डिजीज़ को क्योर करता है। विटामिन डी 1929 में एमर कॉलम ने डिस्कवर किया और इसका अदर नेम जो है कैल्सीफिरोल है और इसका जो मेजर रोल है वो बोन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। विटामिन ई जो है 1929 में हेल्बर्ट ने डिस्कवर किया और इसका अदर नेम टोकोफिरोल है और इसका जो मेजर रोल है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है। बर्थ डिफेक्ट्स, जो विटामिन डी की कमी की वजह से ज़्यादातर बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। विटामिन के 1929 में हेनरिक पीटर ने डिस्कवर किया और ये फाइलोकोनिन है और विटामिन के का जो मेजर रोल हमारी बॉडी में है वो ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड है। ये हमारी फैट सोल्यूबल विटामिन की क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू उसकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। आगे फर्दर हम वाटर सोल्यूबल विटामिन की क्लासिफिकेशन देते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले आ जाता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 को हम थायामीन कहते हैं। थायामीन जो है वो हमारा जनरली जो है वो 1897 में हमारा थायामीन डिस्कवर हुआ और इसको सबसे पहले राइस ब्रैन में डिस्कवर किया गया। और अगर हम थायामीन का फंक्शन देखें तो ये एक जो है वो बेरी डिजीज़ होती है जिसको क्योर करता है। और बेरी जनरली उन इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है जिनका जो है वो राइस कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इसमें जो है वो ब्रेन डिस्टर्बेंस वगैरह और ग्रोथ रिटार्डेशन बेरी की वजह से हो जाती है। और बेरी की जनरली 2 टाइप होती है जो कि फर्दर हम इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। विटामिन बी2 आ जाता है, उसको राइबोफ्लेविन कहेंगे अदर नेम उसका, और इसको 1922 में डिस्कवर किया गया और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट अभी तक अननोन है कि किसने इसको डिस्कवर किया। और ज़्यादातर जो है वो राइबोफ्लेविन जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल क्रैक्स पड़ जाते हैं लिप्स के साइड पे और स्किन पैची वगैरह, उसको चिलोसिस कहेंगे। और ग्लोसाइटस इसमें आ जाता है, जैसे टंग पे आपके जो है वो स्वेलिंग हो जाती है और रेडिश सी टंग हो जाती है, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि राइबोफ्लेविन क्योर करता है। देन उसके बाद हमारा विटामिन B3 आ जाएगा जिसका अदर नेम है नायासिन। ओके, नायासिन जो है उसको नायासिन को जो है वो डिस्कवर किया गया हमारा 1936 में नायासिन डिस्कवर हुआ, उसे कोनार्ड ने डिस्कवर किया। और ये जो है वो नायासिन जो है वो 4D डिजीज़, इसकी डिस्कवर 4D डिजीज़ को क्योर करता है। D1 क्या है? डायरिया, D2 है डायमेंशिया, D3 है डर्माटाइटिस और D4 है हमारा अल्टीमेटली डेथ के लिए हम यूज़ करते हैं। डायरिया आपको पता है कि अगर नायासिन प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर हमारी डाइट में प्रेजेंट ना हो तो प्रेसिस्टेंट डायरिया हो जाता है। डायरिया अगर आपका प्रोलॉन्ग्ड होगा तो वो मेल न्यूट्रिशन की तरफ ले जाएगा आपको, और मेल न्यूट्रिशन अगर सीवियर हो जाएगी तो डेफिनेटली डेथ पे आ जाएंगे आप। डायमेंशिया, D3 डायमेंशिया आपकी मेमोरी लॉस से रिलेटेड होता है। अगर नायासिन प्रोलॉन्ग टाइम तक आपकी डाइट में कंज्यूम नहीं कर रहे आप लोग तो वो डायमेंशिया जिसमें आपका मेमोरी लॉस होता चला जाएगा और अल्टीमेटली फिर डेथ पे आ जाता है। डर्माटाइटिस आपकी स्किन पे एलर्जी, पैचेस और स्वेयर किस्म के हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर नायासिन जो है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक जो है। क्रोनिक अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिनेटली ये 4 किस्म की डिजीज आ जाती है। देन उसके बाद हमारा विटामिन B5 आ जाता है। B5 को हम कहते हैं पैंथोथेनिक एसिड। पैंथोथेनिक एसिड, इसे रॉगर जे विलियम ने डिस्कवर किया
और पैंथोटेनिक एसिड B5 जो है ये हमारा ज़्यादातर जो है वो ब्लड मेकिंग प्रोसेस में यूज़ होता है। इसका रोल जो है वो ज़्यादातर जो है वो रेड ब्लड सेल से रिलेटेड होता है और हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल काउंट को इंक्रीज करता है। विटामिन B6 आ जाता है। विटामिन B6 जो है उसको हम पायरिडॉक्सिन कहेंगे। पायरिडॉक्सिन को डिस्कवर किया पाउल ने 1934 में पाउल ने डिस्कवर किया। और पायरिडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6, विटामिन B12 और आयरन के साथ मिलके हमारी बॉडी में ब्लड मेकिंग का प्रोसेस करता है, रेड RBCs काउंट को इंक्रीज करता है और अनीमिया को प्रिवेंट करता है। अनीमिया इसकी जो डिजीज़ है, अनीमिया में हमारी बॉडी का रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाता है और ब्लड लो वो ज़्यादातर जो है वो ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। अनीमिया को क्योर करने में विटामिन B6 का रोल है। देन उसके बाद विटामिन B7 आ जाता है जिसको हम बायोटीन कहते हैं। बायोटीन भी पाउल ने डिस्कवर किया 1931 में। और B7 का ज़्यादातर रोल जो है वो हमारे हेयर कलर वगैरह से इग्नेट करता है कि अगर बायोटीन प्रोलॉन्ग हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाए तो हमारे हेयर कलर चेंज हो जाते हैं, नेल कलर चेंज होता है और इसको हेयर के कलर्स को रिटेन करने के लिए बायोटीन जो है वो ज़्यादा, और बहुत सारी सप्लीमेंट्स वगैरह में भी बायोटीन का यूज़ होता है। देन विटामिन B9 आ जाता है। विटामिन B9 हमारा फोलिक एसिड कहलाता है। हेनरी मिचेल ने जो है वो 1941 में जो है फोलिक एसिड को डिस्कवर किया। और फोलिक एसिड भी आपको पता है कि हमारी डाइट में ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आप जिसको कहते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स मेजर जो है वो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन B12 आ जाता है जिसको हम कोबालामाइन कहते हैं। कोबालामाइन को जॉर्ज रिचर्ड ने डिस्कवर किया 1926 में। विटामिन B12 जो है वो हमारा अनीमिया को प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी में। देन उसके बाद विटामिन C आ जाता है। विटामिन C जिसका विटामिन C अदर नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड 1928 में डिस्कवर हुआ जिसको आल्बर्ट ने डिस्कवर किया। और इसका मेजर जो रोल है वो स्कर्वी को प्रिवेंट करना है। विटामिन C जो है वो एक स्कर्वी हमारी टीथ एंड गम्स की डिजीज़ होती है जिसमें हमारे टूथ लॉस होना स्टार्ट हो जाता है अगर विटामिन C हमारी बॉडी में। आपको जैसे कि हम ये जानते हैं कि विटामिन C जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन C की कमी हो जाती है तो उसकी एक स्पेसिफिक डिजीज़ है स्कर्वी, जो कि स्कर्वी हो जाती है। उसमें गम्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं, टीथ जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, टूथ लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और विटामिन C के जो है, अब विटामिन हमारी बॉडी में एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन A है, विटामिन K है, विटामिन E और विटामिन C, इनका एंटीऑक्सीडेंट रोल भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे विटामिन एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट ऐसा होता है कि अगर हमारी सेल में हमारी बॉडी में कोई फ़ॉरन जो है कोई इंग्रेडिएंट ऐसा आ गया जो कि टॉक्सिक है, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसको जो है वो एक उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और टॉक्सिक एजेंट को जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। बेसिकली जो है वो विटामिन C और विटामिन A, विटामिन K और विटामिन E का जो है एंटीऑक्सीडेंट रोल भी हमारी बॉडी में होता है, बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करते हैं। विटामिन बेसिकली जो है वो हमें 0 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनका बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। अगर विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट ना हो तो हमारी बॉडी ग्रो ना कर सके, बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ आ जाती हैं इसमें।
अगर विटामिन ए प्रेजेंट नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगी, विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, बोन की डिफरेंट किस्म की डिजीज़ है। विटामिन ई से जो है वो जनरली ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, बर्थ डिफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करता है, अगर कोई एक्सीडेंटल या इंजरी हो गई है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा अगर विटामिन के प्रेजेंट नहीं होगा तो। इसी तरह वाटर सोल्यूबल विटामिन की सेपरेट इंपॉर्टेंस है जो कि ग्रोथ डिवेलपमेंट में हमारी रोल करती हैं और ब्लड डिवेलपमेंट में हमारी बॉडी में करती हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट हमारे काम करती हैं। अगर इन शॉर्ट आज हमने ये स्टडी किया कि विटामिन जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने उनकी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट देखी, उनकी क्लासिफिकेशन देखी और उनका इम्पॉर्टेंट रोल्स पढ़े। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे विटामिन्स और मिनरल को, एक एक विटामिन और मिनरल की जो है वो डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।